नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। 4 जून से लेकर 10 जून तक क्या रहेगा आपकी राशियों का हाल, ये हफ्ता कैसे व्यतीत होगा, जानेंगे हम गीतिका जी महाजन से, जो टैरोट रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो जानते हैं गीतिका जी महाजन जी से कि पहले की 3 राशियां क्या कहती हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, इस हफ्ते कैसा रहेगा इन राशियों का हाल। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 4 जून से लेकर 10 जून तक। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए आपको बहुत अच्छी खबर आएगी अपने कार्यक्षेत्र से, या अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं वहां से आप अनएक्सपेक्ट प्रमोशन भी पा सकते हैं। आप देखेंगे कि इन दिनों में आपकी इंट्यूशन बहुत काम करती है। जो आप सोचते हैं कि ऐसा होगा या शायद ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, वो आपके सामने हो भी जाता है। अगर आप बीमार हैं या किसी डिजीज के साथ लड़ रहे हैं तो वाटर थेरेपी या पानी ज़्यादा पीने से आपकी वो कमियां दूरी हो जाएगी। अगर आप अपने घर में रेनोवेशन लाएंगे तो दैट विल ऐड टू प्रोस्पेरिटी। और अगर आप कोई कार्य क्षेत्र, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बच्चों के रिलेटेड, कपड़ों के लिए रिलेटेड या घर के फर्नीचर, रियल एस्टेट रिलेटेड अगर काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। अब हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए यू सी अ सडन टर्न अराउंड इन योर एटीट्यूड इन अ सिचुएशन, या आप देखेंगे कि जैसा वो एक हैबिट था या वो रूटीन थी वो बदल गई है। यू मे ऑल्सो प्लान अ वीकेंड और अ वीक सम हॉलीडेज आउटसाइड, जो थोड़ी सी प्लानिंग में प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकते हैं, थोड़े चेंजेस भी लाने की ज़रूरत हो सकती है। आप देखेंगे कि अगर आप अपने कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी लाना चाहते हैं, तो आप देखिए कहाँ कहाँ आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, बिकॉज कंफर्ट जोन के बाहर ही हमारी सक्सेस लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अगर आप रनिंग करते हैं तो अगर आप 20 मिनट से के बजाय 21 मिनट्स करेंगे, अगर आपकी आदत है 20 मिनट्स करने के लिए और आप 21 मिनट्स करेंगे तो आप देखेंगे वो जो 1 मिनट करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फेल्ट वेरी प्रॉस्पेरस। तो अगर आप अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर देंगे एंड यू विल नॉट डू एनीथिंग टू बी लेस कंफर्टेबल, मतलब कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, देन ओनली यू विल फाइंड सम सक्सेस, एंड इन फैक्ट दैट इज द गाइडेंस ऑफ द टैरो टू। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए इन द पास्ट यू मे हैव हैड सम काइंड ऑफ कोई धोखा मिला होगा फ्रॉम समवन दैट यू लाइक्ड अ लॉट और यू डिड नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो, या आपकी कोई बहुत ही डिज़ायर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी जो फुलफिल हो गई है। यू आर एट अ नंबर 1 पोजिशन और आपको एक टेंशन है कि आगे जाके हम इस पोजिशन को कैसे मेंटेन करेंगे। नेवरदलेस हैव द एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड, बी हैप्पी एज अ चाइल्ड, जॉय डालिए अपने हर कार्य क्षेत्र में। अगर आप अपना कोई भी काम जॉयफुली करेंगे एंड एक्साइटेडली करेंगे विद एंथुजियाज्म तो उसमें प्रोस्पेरिटी जरूर आएगी। मे बी समवन यंगर इन द फैमिली विल गिव यू सम गुड एडवाइस, चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी गिविंग यू सम गुड एडवाइस। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत प्रोस्पेरिटी होगी और आपके कॉन्टैक्ट से आपको ज़्यादा आगे भी जाके कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे और आपकी गुडविल बहुत अच्छी तरह क्रिएट होगी। कैंसर, लियो, वर्गो इस हफ्ते क्या कहती हैं ये तीनों राशियां, जानते हैं गीतिका जी महाजन जी से। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आप जो भी आगे कार्य क्षेत्र करना चाहते हैं या कोई डिसीजन ले रहे हैं उसको सोच समझ के लीजिए। डू नॉट टेक हेस्टी डिसीजन, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो लाइफ की कोई मेजर डिसीजन हो। आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने शोल्डर्स पे ले लिए हैं और अभी ये टाइम आ गया है कि आप दूसरों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने दीजिए एंड यू फोकस ऑन योर गोल्स एंड योर डिज़ायर्स। आपके कार्य क्षेत्र में या आपकी फैमिली में ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपसे एल्डर है, जो आपसे बड़े हैं, वाइज है, वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे और उनकी गाइडेंस से अगर आप आगे चलेंगे तो आप बहुत सक्सेस भी पाएंगे। अगर आपने कोई प्लान्स बनाए हैं आप देखेंगे कि वो इस समय, इस हफ्ते सारे प्लान्स मैनिफेस्ट भी हो रहे हैं, उनके मौके निकल रहे हैं, आगे आपको फ़ायदा भी बहुत हो रहा है एंड आगे जाके आप देखेंगे कि आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिल रही है। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए मुश्किलें सामने हैं
पर आपका जो हौसला है वो निडर है। आप डर के आगे चल रहे हैं, आप निडर होके आगे चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। बट आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आप देखेंगे कि हायरार्की में अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। दैट मीन्स इवन इफ यू आर बेटर देन योर सुपीरियर्स, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करके आगे जाएंगे और अपना पोटेंशियल डिस्प्ले करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा भी होगा। आप देखेंगे कि कोई काम ऐसा है जो बार बार एक पैटर्न रिपीट होता है। अगर पैटर्न रिपीट होता है इसका मतलब है हमें उस सिचुएशन का के रिस्पॉन्स को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर थके आते हैं और बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं और हम उनको जोर से डांट के कुछ कहते हैं, दैट मीन्स इट्स अ पैटर्न रिपीटिंग और ये बार बार होता रहता है। बट इफ़ यू अगेन हैव द सेम सिचुएशन कि यू नो यू आर गोइंग टू गो होम, बच्चे आके आपको कुछ कहने वाले हैं एंड आप प्यार से इस टाइम रिस्पॉन्ड कीजिए, इवन दैट आई एम टायर्ड, कैन वी डू दिस आफ्टर हाफ एन आवर। आप देखेंगे वो पैटर्न में कितने चेंजेस आ गए हैं। लाइकवाइज आप अपने लाइफ में ऐसे पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स इट। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए आप देखेंगे दैट वॉट एवर यू वॉन्टेड आपको वो मिल रहा है। इनफैक्ट यू आर मेकिंग सो मच ऑफ मनी एंड सो मच ऑफ प्रॉफिट्स दैट दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन टू योर कंट्री, टू योर सोसाइटी। अगर आप किसी NGO में डोनेट करेंगे या अपने ही काम को आगे कोई सोशल सर्विस या वेलफेयर में लेके जाएंगे तो उसमें बहुत फ़ायदा भी होगा। आप देखेंगे कि आपका काम बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है एंड देयर इज़ समवन इन योर कंपनी या आपके समवन अराउंड यू जिसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट वो आपको सिखा रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़। और ऐसा एक टाइम भी आएगा, सिचुएशन आएगा जिसमें यू हैव टू डिसाइड कि इज़ इट गुड फॉर मी और इट इज़ बैड फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई नुकसान होता है तो आप कैसे लेते हैं उसको? बोलते हैं इस नुकसान से आगे चल, इससे सीख के मैं आगे चलूँगा या बस हो गया, मैं और आगे नहीं कर सकता। तो जो इंसान डिसाइड करेगा तो दिस इज जस्ट अ लर्निंग लेसन एंड आई विल शो पीपल दैट आई कैन बी सक्सेसफुल, वो आगे इसी सिचुएशन में सक्सेस पाएगा। और जो गिव अप करेगा ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू मूव अहेड इन लाइफ। तो पहले की 6 राशियों के बारे में आपने जाना, अब आगे की 3 राशियां लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस के बारे में जानते हैं गीतिका जी महाजन से कि इस हफ्ते ये राशियां क्या कहती हैं आपके भविष्य के बारे में। अब हम देखते हैं लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए यू मे हैव हैड सीरीज ऑफ इगोइस्टिक रिस्पॉन्सेज। आपको कोई चीज़ कोई अच्छी प्यार से समझा रहा है, आप उसको नेगेटिवली ले सकते हैं। कोई जो आपको नेगेटिव बातें कह रहा है आप उसको शायद पॉजिटिवली भी लेते हैं। देर आर सो मेनी आइडियाज़ इन यू, आपको कितनी चीज़ें पानी है उस डिज़ायर में मे बी द लैक ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी ला सकता है, ईगो भी बढ़ा सकता है। इनफैक्ट समवन इज गिविंग यू गुड एडवाइस बट यू आर नॉट टेकिंग इट। दिस इज द टाइम टू रेक्टिफाई योर एटीट्यूड। आप जो भी आपको कोई एडवाइस देते हैं इट्स नॉट नेसेसरी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट थोड़ा उनको एनालाइज करना कीजिए। डू नॉट सी फ्रॉम वेयर द एडवाइस इज कमिंग बट सी व्हाट एडवाइस इज कमिंग टू यू। और अगर आप उसको तोल मोल लेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस हमें अच्छे एडवाइस भी मिल गए हैं एंड वी कैन रियली मूव अहेड इन आवर लाइफ। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यू आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड टाइम। कोई न्यू रिलेशनशिप आपने शुरू किया है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है या न्यू हेल्थ रिजीम। आप देखेंगे इसके बाद सडनली क्रैश आता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस जो आपको आपके प्लान्स को री इंस्टेट करने के लिए मजबूर करता है। मतलब यू हैव टू रीडिज़ाइन योर प्लान्स। आंखों की भी प्रॉब्लम आ सकती है, हेडेक्स की भी प्रॉब्लम आ सकती है, पर अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं दैट विल ऑल्सो बी प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल, वेरी स्पिरिचुअल। और आप जब वापस आएंगे यू विल फील लाइक अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। अब हम देखते हैं सैजिटेरियस, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए यू आर गेटिंग गुड फाइनेंशियल एड फॉर योर बिजनेस, या आपको वेंचर कैपिटलिस्ट से कोई रिस्पॉन्स भी अच्छे आ रहे हैं। यू आर वेंचरिंग आउटसाइड, यू आर डूइंग सम वर्क, यू लाइक टू ट्रैवल अलोन एंड यू लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस और आप उसमें बहुत सक्सेसफुल है। किसी कार्य क्षेत्र में आपका दिल भी दुख सकता है, कोई जेलसी, कोई आपको ऐसी कोई बात कह सकता है जो आपको लगता है कि वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। नेवरदलेस इट्स द बेस्ट थिंग टू फॉरगिव देम। जैसे इन्होंने जो भी बात मुझसे कही है ये बात मैं जो उनको वापस करता हूँ या करती हूँ और उनको माफ़ करता हूँ या करती हूँ, और आप देखेंगे यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड in spite of so much of competition around you.
अब आखिर की 3 राशियां कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस, इनके बारे में जानते हैं गीतिका जी महाजन से कि ये हफ्ते क्या इन राशियों का रहेगा हाल और क्या रहेगी सितारों की चाल। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए यू नाउ वांट टू डू समथिंग फ्रॉम योर हार्ट। आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली योर पार्टनर, और आपको वो सपोर्ट मिल भी जाएंगी। फॉर दोज हु आर लुकिंग टू गेट मैरिड विल फाइंड अ सुटेबल पार्टनर एंड विल गेट हैप्पीली मैरिड। इट्स इन ऑल एंड ऑल अ वेरी गुड टाइम। अगर आप कोई एक न्यू लाइफस्टाइल शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप्स में जाना चाहते हैं, देन दिस इज अ वेरी फ्रूटफुल टाइम। और इस वक्त आप ये जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस भी पाएंगे। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सेटल अब्रॉड। अगर आप बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं, आपको वो वीज़ा भी मिल जाएगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आप उसी कंट्री में सेटल हो सकते हैं। इफ़ यू डू एनी, अगर बाहर जाने के लिए इफ़ यू हैव टू डू इवन एनी वर्कशॉप या अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा तो वो भी कर लीजिए। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। इफ़ यू एक्टिंग इन अ मूवी और यू डायरेक्टिंग अ मूवी, दैट विल ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं पाइसेस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसेस के लिए अ वेरी गुड टाइम टू शिफ्ट इनटू अ न्यू हाउस या शिफ्ट इनटू अ न्यू सिटी, या अगर आप किसी गाड़ी में या किसी ज़मीन में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत मुनाफा होगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप ये भी देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ इज सक्सेसफुल, बिजनेस इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। All in all, everybody in the family is also doing very well. You are feeling very happy, और आपका जो भी काम कर रहे हो या किसी भी डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ यू आर फीलिंग, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो अ वेरी वेरी गुड वीक इन ऑल फॉर यू। 4 जून से लेकर 10 जून तक 12 राशियों का क्या रहेगा हाल जाना हमने गीतिका जी महाजन से। अब इस बार गाइडेंस ऑफ द वीक क्या है ये भी हम गीतिका जी महाजन से जानते हैं। अब हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो सजेस्ट कर रहे हैं कि इट इज़ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू योर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ। अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी मंत्र को मानते हैं, उसको फिर से या तो अगर आपने बंद कर दिया शुरू कीजिए, या अगर आप कर रहे हैं तो उसको और इंटेंसिफाई कीजिए। आप देखेंगे कि इससे यू आर गेटिंग अनएक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। इससे आप ऐसे भी हो जाएंगे, आपके लाइफ में बहुत बैलेंस आ जाएगी। यू विल बी एबल टू बैलेंस ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। अगर आप घर में यू आर लाइक अ हाउस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस एंड यू आर वर्किंग आउटसाइड, आप उसमें भी बैलेंस ला सकते हैं। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड यू विल ऑल्सो सी कि अंदर से आपको बहुत खुशी मिल रही है, इवन इफ द सिचुएशन इज द सेम। The best part of spirituality is this only, that we are happy no matter what. अगर कोई चीज़ हमारी सराउंडिंग चेंज नहीं हुई है बट वी आर सडनली फीलिंग वेरी हैप्पी, दिस इज द टाइम दैट यू हैव एक्चुअली ग्रोन स्पिरिचुअली। तो इस टाइम पे यू मस्ट डू मॉर्निंग मेडिटेशंस, अपने गुरु का नाम लीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनमें फर्दर स्टडीज़ कीजिए और उनके प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत अनएक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट्स विल कम टू यू। इससे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद।